नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 काव्य 5 धरती की साफ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आवा जे बे प्रश्न है जो कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है और आप क्या क्या कर सकते हैं। देखा है विद्यार्थी मित्रों प्रश्न। तो હવે આ જે બે પ્રશ્નો છે એમાં તમે શું કરો છો એ બતાવવાનું છે અને મનુષ્ય क्या क्या कर सकता है। तो જે કાવ્યના અનુલક્ષી છે એ અનુલક્ષી અનામાં આવશે કે મનુષ્ય क्या क्या कर सकता है। એ કાવ્યના લગતી જ આપણે અહીંયા લખવાનું છે અને આપ क्या क्या कर सकते हैं। तो તમે શું કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર। તો मैं नदी में तैर सकता हूँ, बराबर। આપણે જે ક્રિયા છે, બરાબર, કે નદીમાં તૈરવાનું, पतंग चकावो, साइकल चलावी, बराबर। तो ये क्रियाओं आपने क्रिकेट रमवी, तो आप लखी सकीए। तो मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ और गेंदबाजी भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, बराबर। जे तमने काम तमने कीधा, बराबर, के नदी में तरवू, साइकल चलावी, कुआमांथी पाणी निकाळवू, क्रिकेट रमवी, तो आ रीते तमे काम करी सको छो। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो तमे आ रीते लखी सको विद्यार्थी मित्रों। तो आगे का प्रश्न देखिए, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। હવે તમે देखो कि આપણે કે ખેતરમાં એમને આ ટ્રેક્ટર ने आ बधी शोधोना लीधे, खाद ने एना लीधे जे खेत उत्पादन में अनाज उत्पादन वधारी दीधुं, बराबर। पछी आ बधी मशीनोनी शोध करी एटले जे कापड़ उद्योग में पण वधारो थयो। पछी जे आ देखो तो दवाओं ने बधुं के जे चिकित्सा क्षेत्र में पण एमने खूब प्रगति करी। तो आ रीते मनुष्य खूब दरेक क्षेत्र में एमने प्रगति करी है। जेम के तमे देखो कि रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन बढ़ाया। हवे एमने जे के तमे देखो कि खाद और ट्रैक्टर उत्पादन करीने कृषि क्षेत्र में अनाज उत्पादन में वधारो कर्यो छे। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने के उद्योग के मशीनों द्वारा चलने वाली के औद्योगिक के कापड़ छे, कापड़, प्लास्टिक, रबड़ आदि तरह तरह के उत्पादन किए हैं, बराबर। आ बधा जे मशीनों द्वारा बधु जे वस्तु बने, बराबर, एनाथी एमने प्लास्टिक के कपड़ा, बराबर, ये उद्योगों विकास कर्यो छे। भवन निर्माण क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए आदि का निर्माण करके यात्रा सुगम बना दी है। हवे आ बधा तमे देखो कि मोटर, साइकल, विमान यात्रा एकदम सरल थई गई है, बराबर। कि पहलाना वखत में तमे देखो कि यात्रा करवी होय एटले 15-15 दिवस लोको घोड़ागाड़ी पर जता, बराबर। ज्यारे आ बधुं नवी शोधोना लीधे यात्रा एकदम सरल थई गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के निर्माण के द्वारा औद्योगिक के क्षेत्र में के बहुत प्रगति की है, के संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी प्रगति की है। शू करी छे तमे देखो कि टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, बराबर, एना द्वारा के जे संचार एकबीजाने बातचीत करवानुं एकदम सरल थई गयुं छे। ज्यारे पहेला के पत्र द्वारा बातचीत थती के पत्र मोकलीए, बराबर, पत्र 2 दिवसे पहोंचे, 3 दिवसे पहोंचे। अत्यारे गमे त्या व्यक्ति होय तो सरल रीते आपणे वातचीत करी सकीए छीए, बराबर। पछी ए ज रीते तमे देखो कि कॉम्प्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। हवे कॉम्प्यूटरनो जेटलो तमे देखो कि कॉम्प्यूटर आई गयुं एटले कॉम्प्यूटरे दरेक क्षेत्र में पोतानी उपयोगिता साबित करी दीधी है। अत्यारे दरेक जग्याए तमे शिक्षण क्षेत्र जो, दवाखाने जो, दरेक क्षेत्र, सैनिक क्षेत्र में जो, दरेक क्षेत्र में कॉम्प्यूटर एक उपयोग सिद्ध थयुं छे, बराबर। तो कि चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाजों के
એ નए સાધન ખોજે ગए हैं। હવે કે જે ચિકિત્સા ક્ષેત્રમાં કે નવા તમે દેખો કે અત્યારે દરેક નવી દવાઓ અને નવી ટેકનિક पद्धतियों બધા इलाजों शोधाई રહ્યા છે, बराबर। तो इस तरह इस क्षेत्र में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का प्रश्न देखिए, अन्य जीवों में मनुष्य महान कैसे है। હવે તમને ખબર છે કે મનુષ્ય અન્ય જીવોથી મહાન છે, બરાબર। કેમ કે એમને સોચવા વિચારવાની કે વિચારી શકે છે, બરાબર। એના પાસે વાણીનું વરદાન છે, એની પાસે બુદ્ધિ છે, બરાબર। હવે એ જે કામ કે એના પાસે ભાષાની શક્તિ પણ છે। તો જ્યારે અન્ય પ્રાણી પક્ષીઓમાં છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બરાબર, तो એટલા માટે જ મનુષ્યને મહાન કહેવામાં આવે છે कि मनुष्य के पास कि अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है और इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। तो એમના પાસે વિચારવાની શક્તિ છે અને એ જ બુદ્ધિના લીધે એમને કેટલાય આવિષ્કારો કર્યા છે। मनुष्य को वाणी का वरदान भी मिला है। वाणीનું વરદાન પણ મનુષ્ય પાસે જ છે, બરાબર। उनके पास भाषा की शक्ति है, भाषाની शक्ति, बराबर। भाषा द्वारा ये એકબીજાને વ્યક્ત કરી શકે છે। इसके बल पर उसने सभ्यता और समाज का विकास किया है। वे अनाज बल ऊपर एमने खूब विकास कर्यो, बराबर। तो इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। दरेक जीव करता मनुष्य एकदम महान गणवामां आवे छे। विद्यार्थी मित्रों, देखिए मनुष्य क्या क्या कर सकता है। मनुष्य शू करी सके छे। मैं तमने ऊपर कीधुं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो आपणे जी काव्य छे, बराबर, तो कि मनुष्य पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, बराबर। पछी मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, बराबर। जेम कि तमे देखो कि आपणे मिट्टी मांथी के अमृत निचोड़वुं, बराबर। जेम के आ खनिज द्रव्यो जेम के पेट्रोल डीजल ए बधुं ज काढी शके छे, बराबर। पहाड़ोना पहाड़ो तोड़ी शके छे अने पहाड़ो तमे देखो कि पहाड़ो उपर पण मार्ग बनावी दीधा छे, नदीओना वरांग पण ए वारी शके छे। तो वह धरती और आकाश को भी एक कर सकता है। धरती अने आकाशने पण ए शुं करे छे, एक करी शके छे। तो इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाली सभी काम कर सकता है। जे आपने असंभव लगे ने ये काम पण मनुष्य करी सके छे, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, तो आगे देखिए, मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है। आह्वान यानी विद्यार्थी मित्रों ललकार के युग ने ललकारी कई रीते सके छे। तो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है, बराबर। आपणे मनुष्य पासे शुं छे, वाणी छे। एने वाणीना बल एनामां एटली शक्ति छे कि वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। पोतानी वाणीथी ज व्यक्ति बीजा व्यक्ति ने प्रभावित करी सके छे। हमेशा वाणी चोख्खी राखो तमारी, बराबर, जेथी बीजी व्यक्ति प्रभावित थई सके। वह लोगों के विचार बदल सकता है। पोतानी वाणीथी ज बीजाना विचारों बदली सके छे। तो इस प्रकार वाणी के प्रभाव के कारण मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। बधुं ज तेना उपर छे, वाणीना प्रभावना कारणे अने वाणीना प्रभावना लीधे ज युगनुं आह्वान करी सके छे, युगने बदली सके छे, ललकारी सके छे। चलो दूसरा आगे का प्रश्न देखिए, मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है। હવે मनुष्य हिम्मत थी काम ले तो शू करी सके विद्यार्थी मित्रों। तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो वह धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, बराबर। आपणे काव्य पंक्ति में समझ्या था कि मनुष्य हिम्मत थी काम ले तो शू करी सके कि जे पाप वधी रह्या छे, बराबर, एना माटे पाछी हिम्मत जोईए, बराबर। तो ये पाप ने रोकी सके छे। वह दुनिया में बढ़ने वाली पशुता को के नष्ट कर सकता है। हवे जे पशुता एटले कि जे मनुष्य हैवान जेवा बनी गया छे, बराबर, तो ये जे पशुता वधी रही छे, बराबर, तो एने ए नष्ट करी सके छे, मनुष्य नष्ट करी सके छे, बराबर। जे मनुष्य के जे पशु समान बनी गया छे कि जे कि दुनिया में बढ़ रही पशुता को
वह कम कर सकता है કે પશુતાને કમ કરી શકે છે બરાબર કે દુનિયામાં વધી રહી પશુતાને કમ કરી શકે છે પશુતા એટલે કે જે મનુષ્ય હેવાન જેવા બની ગયા છે બરાબર પશુ સમાન બની ગયા છે તો એમને નષ્ટ કરવા હોય ઓછું કરવા હોય તો કોણ કરી શકશે મનુષ્ય અને મનુષ્યમાં હિંમત હશે તો જ એ કાર્ય કરી શકશે तो इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदल सकता है आ रीते मनुष्य के मनुष्य हिम्मत करे तो ज ये दुनिया ने बदली सके आज अपनामां हिम्मत हशे तो आपणे कार्य करी सकीए हिम्मत थी व्यक्ति हारी जाए तो कोई कार्य शक्य बने नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ से जो हमारे प्रश्न है पूर्ण होते हैं। नमस्कार।